इजराइल भारत में ऐसे खास मिशन पर है जिसकी शायद किसी को भनक भी नहीं है। जी हाँ, इजराइल भारत में यहूदियों को लेकर बड़ा खेल कर रहा है। खेल ये है कि इजराइल भारत से यहूदियों को वापस ले जाएगा, जिसके लिए इजराइल की नेतन्याहू सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। ये यहूदी भारत हाल फिलहाल में नहीं आए, बल्कि सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं। नेतन्याहू ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। भारत में यहूदियों की कई बस्तियां हैं, जिनमें कोलकाता, मुंबई और पूर्वोत्तर के कुछ इलाके हैं। पूर्वोत्तर के मिजोरम और मणिपुर में भी यहूदियों की आखिरी जनजातियों में से एक मानी जाने वाली बेनी मेनाशे जनजाति रहती है, जिन्हें अब इजराइल वापस ले जाने का प्लान तैयार कर रहा है। दरअसल इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने उत्तर पूर्वी भारत में रहने वाले करीब 5800 यहूदियों को वापस ले जाने के फैसले को मंजूरी दे दी है। इन्हें अगले 5 साल में इजराइल ले जाया जाएगा। ज्यूश एजेंसी फॉर इजराइल के मुताबिक नेतन्याहू सरकार के फैसले के तहत 2030 तक पूरी कम्युनिटी को इजराइल में बसाया जाएगा। इनमें से 1200 लोगों को 2026 में बसाने के लिए पहले ही मंजूर किया जा चुका है। ये वो लोग हैं जिनके करीबी रिश्तेदार पहले से ही इजराइल में बस चुके हैं। इजराइल सरकार के फैसले के बाद यहूदी धर्मगुरुओं की अब तक की सबसे बड़ी टीम भारत आएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि यहूदी एजेंसी इस पूरी प्रक्रिया की देखभाल करेगी। ये पिछले 10 सालों में भारत आने वाली पहली आधिकारिक धार्मिक जांच टीम होगी। टीम में यहूदी धर्मगुरु और धार्मिक कानून के जानकार शामिल होंगे। यहूदी धर्मगुरु की ये टीम पूर्वोत्तर भारत के बेनी मेनाशे समुदाय के उन सदस्यों की धार्मिक पहचान की जाँच करेगी जिन्हें अगले 5 सालों में इजराइल ले जाना है। इजराइल में बसाने से पहले बेनी मेनाशे समुदाय के लोगों को धार्मिक इंटरव्यू, पहचान की पुष्टि और धार्मिक प्रक्रियाओं की औपचारिकता से गुजरना होगा। यहूदी धर्मगुरुओं की टीम अलग अलग गांवों और इलाकों में जाएगी, धार्मिक परंपराओं और जीवन शैली की जांच करेगी। ये टीम हर परिवार का पर्सनल इंटरव्यू करेगी। उसके बाद टीम ये फैसला करेगी कि कौन लोग यहूदी धार्मिक मानकों को पूरा करते हैं। टीम की जांच पूरी होने के बाद लोगों के लिए कन्वर्जन क्लासेस शुरू होंगी। उसके बाद उनका डॉक्यूमेंटेशन होगा और इजराइल के लिए उड़ानों की तैयारी की जाएगी। इस प्लान पर करीब 90 मिलियन शेकेल यानी कि करीब 27 मिलियन डॉलर खर्च होंगे। अगर इंडियन करेंसी की बात करें तो लगभग 240 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। अब आपके मन में ये सवाल उठना जायज है कि यहूदी भारत कैसे आए और कब आए। बेनी मेनाशे समुदाय की जड़ें मेनाशे के पुराने कबीले से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें करीब 2700 साल पहले उनके देश से बाहर निकाल दिया गया। उस समय 10 कबीलों को पूरी तरह से बाहर निकाल दिया गया था, जो सुरक्षित जगहों की तलाश में दुनिया भर में फैल गए। भारत उन देशों में से एक था जहां उन्हें सुरक्षा और स्वतंत्रता मिली। हालांकि काफी अरसा गुजरने के बाद उनकी पहचान पर सवाल उठने लगे। उनकी यहूदी पहचान पर लंबे समय से बहस हुई। जैसे पश्तूनों को लेकर भी कहा जाता है कि वो इजराइल से भगाए गए उन्हीं 10 कबीलों में से एक है। पश्तूनों की कई परंपरा उनसे मिलती है, लेकिन पश्तून अब अपनी नई पहचान के साथ रहते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में इराक और सीरिया क्षेत्र से कई यहूदी परिवार भारत आए। इन्हें बगदादी यहूदी कहा जाता है। ये मुख्य रूप से मुंबई, कोलकाता और पुणे में बसे और व्यापार में एक्टिव हैं। दावा किया जाता है कि बेनी मेनाशे समुदाय के करीब 2500 सदस्य पहले से ही इजराइल में रहते हैं और उनके कई युवा इजराइल डिफेंस फोर्स की लड़ाकू यूनिट्स में काम करते हैं। वहीं इतिहासकारों की अगर माने तो ये समुदाय पिछले 300 से 500 साल में भारत आया होगा। नेतन्याहू के इस प्लान से इस समुदाय के कुछ लोग खुश हैं, क्योंकि सदियों बाद वो अपने बिछड़ों से मिल पाएंगे, और कुछ लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि उन्हें यहाँ अपना बनाया हुआ आशियाना छोड़कर जाना पड़ेगा। फिलहाल नेतन्याहू के इस प्लान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।